महाराज जी, मैं आपको गुरु बना सकती हूँ। मैंने आपको मैंने आपके कहने से चाय छोड़ दी है। रुचि तोमर, तुम तो मेरे शिष्य बनने के लायक हो, अब मैं तुम्हारा गुरु बनने के लायक हूँ कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। आकांक्षा द्विवेदी, गुरुजी भागवत कथा कराने में कितना खर्चा आ जाता है? अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो हो सके। अनीता तिवारी, महाराज जी राधे राधे, हमारे पति 16 माह पहले, इस प्रश्न का समाधान हो गया है। ऐसा क्या करें जिससे सिर्फ सच बोले? कभी कभी झूठ बोलना भी सच होता है और कभी कभी सच बोलना भी झूठ होता है। जिसमें किसी की हत्या हो रही है, जिसमें किसी का बहुत बुरा हो रहा है, जिसमें किसी का अपघात हो रहा है, तो ऐसा सत्य भी कभी दुखदाई हो सकता है। और जिस असत्य में कुछ बढ़िया हो रहा है, किसी का कल्याण हो रहा है, मैं बहुत सत्य बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत झूठ भी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस झूठ में कोई कल्याण हो रहा है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ है नहीं, लोगों का हित हो रहा है। तो झूठ कहें अगलागत नहीं। तो उस समय किसी के प्राणों को बचाने के लिए, किसी बेटी को अच्छे घर में पहुंचाने के लिए, किसी की जीविका चलाने के लिए। अब देखिए, कोई बालक इंटरव्यू देने के लिए गया था किसी कंपनी में, और उस कंपनी के जो प्रमुख चीफ थे वो मेरी जानकारी के थे। उन्होंने मेरा परिचय दिया कि मेरा परिवार महाराज श्री जी का शिष्य है और मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कल दोपहर 1:30 बजे आना। रात्रि को उनका मुझे फ़ोन आया कि आपका नाम लेकर के ऐसे ऐसे ये सज्जन आए थे और वह कैसे हैं। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि कौन लड़का था। मैंने कहा अरे उसका तो परिवार इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया लड़का है, और कंपनी में यदि ऐसे लड़के आए तो कंपनी दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरेगी। और बल्कि मैं उस बच्चे को जानता भी नहीं था, उसको नौकरी मिली। फिर जब मुझे पता लगा फला फला परिवार का बेटा, फिर मैंने उसको कहा बेटा ऐसे काम करना, कहीं के हमारे नाम की बदनामी ना हो जाए। उसका डायरेक्टर कहता है महाराज जी लड़का बहुत काबिलियत में है। तो हमें कहाँ किस प्रकार से बोलना है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। शनिवार को शनिदेव का व्रत रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। गुरुजी मेरी उम्र 39 साल है, क्या मैं तुलसी की माला पहन सकती हूँ? बिल्कुल आराम से। शादी बात किया हुआ व्रत उपवास माता पिता को लगता है या नहीं? अरे जिनके माता पिता दुनिया छोड़ के चले गए हैं, जो माता पिता व्रत करने में असमर्थ हैं, यदि उनके बेटे और बहू उनके लिए व्रत करते हैं तो वह व्रत उनको अवश्यमेव लगता है। आज आपके बहुत प्रश्नों का समाधान हुआ है। एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ, इस समय आप लाइव चाट में YouTube पर बहुत बड़ी संख्या में आप जुड़े हुए हैं। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम बिल्कुल इसी समय आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ से एक नई अपडेट्स रोज प्राप्त कीजिए। क्योंकि बीच बीच में मैं थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी भी बात करता हूँ। आजकल मैं चरक संहिता भी पढ़ रहा हूँ, तो उसमें जो कुछ अद्भुत बातें हैं उसको आपके पास तक पहुँचाना चाहता हूँ, और वह तब हो पाएगा जब आप चैनल से जुड़े हुए होंगे। संध्या शर्मा बहन, आपने पूछा है जुआ खेलने की आदत छुड़वाने के लिए क्या करें? आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। लॉकडाउन खुल जाए, मैंने बहुत बार निवेदन किया जितने शराबी हैं, जुआरी हैं, एक बार इनको मुझसे जरूर मिलाइए। सुधरे हुओं का तो क्या सुधारना है, हमें तो उनको रास्ते पर लेकर के चलना है। जो एक बार जो गलत रास्ते पर चले गए हैं, कैसे भी उनको वापस लेके आना है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ बहन साधना, एक बार इनको आप जरूर लेकर के आइए।
तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक प्रश्न किया है आरबी गेमिंग, आपने पूछा राधे राधे भैया, राधे राधे। संस्कृत तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका हिंदी अर्थ नहीं आता है, तो हिंदी में या संस्कृत में पढ़ें। आप बिल्कुल भी नहीं आता हो अर्थ, यदि आपसे संस्कृत आती है तो आप संस्कृत पढ़िए, संस्कृत देव भाषा है। अर्थ आपसे ही तो नहीं आता, जिस देवता को आप सुना रहे हो उससे तो अर्थ आता है, वो तो अर्थ जानता ही है। एक बार श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में एक महात्मा चल करके आया। उस समय तो इतना बड़ा वो साधु नहीं था, उससे हिंदी आती नहीं थी, वहाँ नृत्य हो रहा था। उन्होंने बंगाली में भगवान की स्तुति की और वह रो पड़ा और अपनी भाषा में कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे हिंदी आती नहीं है, मैंने आपको बंगला सुना दी है, जो बढ़िया हिंदी आप बना सकें तो आप बना लीजिए। बंगला उसने बोली है, हिंदी बिहारी जी ने कर ली और प्रभु ने छोटा बच्चा बनकर उसकी उंगली पकड़ ली, रो पड़े। कहा मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूँ, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। वही बंगाल का महात्मा प्रभुपाद स्वामी के रूप में उभर के आया, जिनके द्वारा पूरी दुनिया में इस्कॉन मंदिरों की स्थापना हुई। ये बाद में फिर हिंदी जानने लगे, पहले तो भगवान को इन्होंने बंगला ही सुनाई। धोलाराम भैया, गुरुजी हम निर्जला 11 को कैसे रख सकते हैं विधि? ये अभी हम कथा कर रहे हैं, इसमें सब कुछ बता देंगे, आप चिंता ही ना करना। ये जितने भी लोग अभी जुड़े हैं मैं सबको बोल दूं, ठीक 11 बजे से इस समय मानस अयोध्या कांड की कथा चल रही है सत्संग टेलीविज़न पर, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, जिसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सीधा प्रसारण हो रहा है। तो ये कथा आप बिल्कुल भी सुनना ना भूलें, इसमें बहुत नई नई बातें बताई जाएंगी। सत्या शुक्ला, गुरुदेव हमने गौशाला में कुछ सहयोग किया है, हमें गौ माता की चुनरी नहीं मिली, आप आओगे तब बिल्कुल मिल जाएगी। आप अवश्य मेवा आश्रम आइए, यहाँ से चुनरी भी मिल जाएगी और भगवान की फोटो भी मिल जाएगी।